हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बताया था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए उसके बाद जो हेडिंग है बेटा आपका बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये बेसिक डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, मिरर में किस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए आज का अपना पहला हेडिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोल। पोल पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ओके, पोल क्या होता है बेटा? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, जो भी आपका मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है वही आपका क्या होता है? पोल होता है। आइए मैं इसको आपको फिगर से समझाता हूँ। मैंने इस तरफ पॉलिश कर दिया बेटा, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। और अगर मैंने इस तरफ पॉलिश कर दिया तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पोल कहते हैं। ओके, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी इसका इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, तो मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोल हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आइए अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। द सेंटर ऑफ reflecting surface of a spherical mirror is called pole. Is called pole बेटा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से। देखिए, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, it is the center of sphere of which mirror is the part. Okay, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, और मान लीजिए कि ये जो है किसी स्फीयर से काट कर बनाया गया है। ओके, और इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे। ओके, तो ये मिरर जिस स्फीयर से बनाया जाता है उसी स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे ही हम इस मिरर का क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ आया? मैंने आपको डिफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा दिया है। ओके, और आप जानते हैं कि इसका जो सेंटर होता है या मिड पॉइंट होता है वो पोल होता है। इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले बेटा। मान लीजिए ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है
तो इस मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो मिरर है जिस स्फीयर से काटकर बनाए जाते हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ इज द मिरर इज द पार्ट नेम, मिरर इज अ पार्ट। ओके, मिरर इज अ पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपली आप लोग भी साथ साथ फिगर बनाते रहिएगा। ओके, ये आपका पोल हो गया बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो पोल से सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये बीच में आपका पोल हो गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू center of curvature is called the radius of curvature. The distance between pole to center of curvature is called radius of curvature. ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो स्फीयर बना था उसका जो रेडियस होगा उसी को तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अगला डेफिनेशन है बेटा, कोई बात नहीं, फिर समझा लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस। अगला डेफिनेशन क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, इसका मिड पॉइंट है पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पोल हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली आपकी ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो लिख लीजिए, एन
imaginary line passing through pole to center of curvature is called principal axis. It's called beta principal axis. Okay. ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपका एपर्चर। 5th नंबर की डेफिनेशन कौन सी है आपकी? एपर्चर। एपर्चर, ओके। ये आपका कॉनकेव मिरर है बेटा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये मिड पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? होल। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं हम? होल। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका सेंटर का ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। एपर्चर क्या होता है? तो इस मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है बेटा, इस मिरर का ये जो इफेक्टिव डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं बेटा? एपर्चर। वैसे इसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक का जो इसका इस मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? एपर्चर। तो नोट कर लीजिए, इट इज द diameter of the reflecting surface it is the diameter of reflecting surface of a spherical mirror। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, एपर्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसको कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे m है, यहाँ पे n, तो ये जो mn है यही आपका क्या होगा? एपर्चर। इसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट m दे दीजिए, यहाँ पे n, तो ये जो mn है इसका जो डायमीटर होगा वही क्या होगा? इसका एपर्चर होगा। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको कि हम फोकस करते हैं, तो हेडिंग लगाइए बच्चों, फोकस। फोकस को F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F है। ओके, तो सबसे पहले मैं फोकस को डिफाइन करूंगा, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसका पहला पॉइंट।
चलिए पहले मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ। ये है बेटा आपका कॉन्केव मिरर। इसका जो सेंटर है या मिड पॉइंट है ये क्या कहलाता है, पोल। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए इसका सेंटर है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा, ठीक है। और पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास करती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो फोकस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है बेटा, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। एक रे हमने नीचे से लिया, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे जो है मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, ओके, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिल रही है। वैसे ये नीचे से मैंने एक दूसरी रे लिया है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इसी पॉइंट पे मिल रही है। तो ray of light coming parallel to principal axis after reflection from mirror meet at a common point and this common point is called focus of the concave mirror, okay। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। the ray of light coming parallel to principal axis coming parallel to principal axis after reflection from mirror meet at a common point and meet at a common point. This common point is called focus. This common point is called focus. Okay. आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिल रही है, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे उस पॉइंट को क्या करते हैं बेटा, फोकस करते हैं। नोट कर लो। हो गया, चलो अगली डेफिनेशन लिखो बेटा। इसके लिए फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है सेकेंड है बेटा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। देखिए पहले मैं फिगर से समझाता हूँ। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर या मिड पॉइंट पोल हो गया। यहाँ से कुछ दूरी पे मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर से टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है। मिरर से टकराने के बाद बेटा क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जाएगी, ओके। तो डाइवर्जिंग रे कहाँ पे मिलेंगी बेटा, ध्यान से देखोगे। यदि हम इस लाइन को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो किसी एक पॉइंट पे ये हमें मिलती हुई फील आ रही है कि इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, ओके। ओके
तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो ये हमें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिरर के पीछे। ऐसे इस लाइन को यदि बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं बेटा, फोकस करते हैं। ये रियल में नहीं मिल रहा है, ये वर्चुअली मिल रहा है। ओके, समझ में आ रही है ना, ये रियल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। द रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis, the ray of light coming parallel to principal axis after reflection from mirror diverges। क्या हो जाती है बेटा, diverges। the divergent ray the divergent ray being produced backward meet at a common point and this common point is called focus। this common point is called focus। ठीक है, being produced backward appear to meet at a common point। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए appear to meet। ठीक है, हमें मिलती है प्रतीत होती है, appear to meet। ओके, appear to meet at a common point। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फोकस। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा फोकस क्या होता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में आपका फोकस जो है रियल होता है, इस केस में क्या है आपका वर्चुअल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉन्केव मिरर क्या होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर बेटा आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो बेसिक डेफिनेशन में बेटा आपका लास्ट जो डेफिनेशन है वो आपका आता है फोकल लेंथ। ओके, तो बेटा कौन सा डेफिनेशन है लास्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मिरर के लिए मैं आपको समझा देता हूँ फोकल लेंथ। जब का कॉन्केव मिरर है बेटा, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो गया होगा कि इसका जो सेंटर होता है वो पोल होता है, यहाँ से कुछ दूरी पे सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस होता है। ओके, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बेटा ये इसका जो सेंटर होता है वो आपका पोल हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, और यहाँ पे कुछ दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए आपका फोकस है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल टू फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी को ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पोल से फोकस के बीच की दूरी है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between pole to focus
called focal length. ओके, पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन radius of curvature capital R and focal length small f। ओके, ठीक है, इसी फिगर का हम यूज कर लेते हैं। पोल से सी के बीच की दूरी क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो कि उसका स्फीयर का रेडियस होता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, तो बेटा पोल से जो फोकस की दूरी होती है वही फोकस से सी के बीच की भी दूरी होती है। ये डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पोल से फोकस के बीच की दूरी जो फोकल लेंथ होती है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो फोकस से सी की भी दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो जो इनके बीच का रिलेशन होता है F इक्वल टू R/2 होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। ओके, इसका डेरिवेशन 10th की क्लास में नहीं है, आप 12th में जाओगे, जब रे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F। ओके, ये बेटा आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। ओके, ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।